है हराम और शुबहा वाली चीजों से नफरत होती है। पैसा सही जगह खर्च होता है और बेमतलब खर्च नहीं होता। गरीबी में भी इज्जत और खुददारी बनी रहती है। नंबर 2, लोगों के दिलों में मोहब्बत। हदीस में आया है कि जो व्यक्ति हलाल कमाता है और अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसकी बातें पसंद करने लगते हैं, उसकी सोहबत में रहना चाहते हैं। कैसे पता चले कि ये अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है? जब लोग बेवजह दिखाई देती है। जब अल्लाह आपसे राजी होते हैं तो आपके रिस्क में बरकत डाल देते हैं। आपके पास कम पैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है। आपको हलाल रोजगार मिलता है, आपके खर्च में फायदा और बचत में सुविधा महसूस होती है। अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं अपने बंदे से राजी हूं तो उसकी जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। नंबर 5, लोगों के दिलों में मोहब्बत और मान सम्मान। जब अल्लाह आपसे राजी होते हैं तो आपके दिल में एक ऐसी नरमी आ जाती है जो दूसरों के दिलों में भी उतर जाती है। लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये अल्लाह की एक बड़ी कृपा होती है। ये आपके अंदर की नेकी की पहचान है। नंबर 6, नमाज में खुशी और इखलास। नमाज अल्लाह के साथ आदमी का सीधा संबंध है। जब अल्लाह आपसे राजी होते हैं तो आपकी नमाज में भी एक नई रौनक आ जाती है। आप नमाज के वक्त अल्लाह के सामने झुकते हैं और आपको एक अलग ही खुशी महसूस होती है। आपकी नमाज में एक गहराई आ जाती है। आपके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बढ़ जाती है। नंबर 7, दूसरों की बुराई से बचना और बुराई सुनने में तकलीफ होना। जब अल्लाह आपसे राजी होते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी हिफाजत आ जाती है कि आप खुद भी बुराई से बचते हैं और दूसरों की बुराई सुनकर भी आपको तकलीफ होती है। आपके अंदर एक नई हया और शर्म पैदा हो जाती है। आपके आंखों में एक नई रोशनी आ जाती है। नंबर 8, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण निशानी है नेक रास्तों की तौफीक। जब अल्लाह आपसे राजी होते हैं तो आपको नेक कामों की तौफीक देते हैं। आपको अच्छी बातों की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती है, अच्छे मौके मिलते हैं। ये सब अल्लाह की रहमत का ही हिस्सा है। ये 8 निशानियां जब आपके जीवन में दिखाई देने लगती है तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये अल्लाह की रजा का एक साफ संकेत है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये निशानियां नहीं दिख रही हैं तो ये एक चेतावनी है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको अपने आप से सवाल करना होगा, आपको अपने दिल में झांकना होगा, आपको अपनी तौफीक मांगनी होगी, आपको अपने रब से दुआ करनी होगी। अल्लाह बहुत रहम वाले, बहुत करीम है। वो अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वो तौबा करने वालों को माफ़ करते हैं, उनके गुनाहों को धो देते हैं और उन्हें फिर से नए सिरे से जीने का मौका देते हैं। तो आइए आज से ही अपने दिल की ओर देखें, अपनी जिंदगी का मकसद याद करें, अल्लाह की रजा की तलाश में निकल पड़ें, ख्वाहिशों और दुनिया की चकाचौंध से ऊपर उठें, अपने रब की ओर लौटें, क्योंकि en cada uno de ustedes un renovado compromiso con su vida espiritual. Que la paz de Dios y la constante protección de María ilumine siempre su camino. Hasta que nos volvamos a encontrar, permanezcan fuertes, unidos y fieles, aferrándose a la verdad de que, con María y Dios a nuestro lado, ninguna prueba es insuperable. Recuerda que, aunque las tormentas son inevitables, nuestra fe y unidad pueden ser el refugio que nos sostiene en medio de la oscuridad. Mantén viva la llama de la esperanza, alimenta tu fe con la oración diaria y nunca olvides que María siempre está dispuesta. Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the cancelled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you... इसकी पहली निशानी ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में अचानक बरकत और आसानी महसूस होने लगती है। मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं होती, वे भी हासिल हो जाती हैं। दिल को सुकून और हिम्मत मिलती है।
इसके अलावा कुरान में ईच योर डेस्टिनेशन स्मूथली, आई एम वेरी सॉरी, आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। चाहे आमदनी कम ही क्यों ना हो, हलाल रिस्क की बरकत कैसे मालूम होती है जब कम आमदनी में भी सुकून और खुशहाली रहती है। हराम और शुबह वाली चीजों से नफरत होती है। पैसा सही जगह खर्च होता है और बेमतलब खर्च नहीं होता। गरीबी में भी इज्जत और खुददारी बनी रहती है। नंबर 2, लोगों के दिलों में मोहब्बत। हदीस में आया है कि जो व्यक्ति हलाल कमाता है और अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसकी बातें पसंद करने लगते हैं और उसकी सोहबत में रहना चाहते हैं। कैसे पता चले कि ये अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है? जब लोग बेवजह आपसे नफरत न करें बल्कि आपकी अच्छाइयों की कद्र करें, नेक लोगों से दोस्ती हो और आपकी बातों में असर हो। हदीस में आया है कि जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो जिब्राइल से कहता है कि मैं इस बंदे से राजी हूं, तुम भी इसे चाहो। फिर फरिश्ते भी उसे पसंद करने लगते हैं और जमीन पर भी लोग उसे चाहने लगते हैं। नंबर 3, बुरी संगत से बचाव। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसे गलत लोगों और बुरी सोहबत से दूर कर देता है। ये बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि इंसान की संगत ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। कैसे पता चले कि हम बुरी संगत से बचे हुए हैं? हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से होती है, बुरे लोगों से ताल्लुक अपने आप खत्म हो जाता है, दिल में नेकी का जज्बा बढ़ता है। नंबर 4, तकवा और सब्र की ताकत। तकवा यानी परहेजगारी और सब्र की ताकत तभी मिलती है जब अल्लाह किसी से खुश होता है। यह इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। तकवा और सब्र कैसे बढ़ता है? जब इंसान हर हाल में गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश पर सब्र करता है, अपनी नफ्स को कंट्रोल करना सीखता है। कुरान में आया है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बिना हिसाब दिया जाएगा। नंबर 5, हुस्ने खात्मा। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसे मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक कर देता है और उसकी जुबान पर कलीमा जारी कर देता है। हदीस में आया है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम अपने आमाल को सुधारें और इन निशानियों को अपनी जिंदगी में महसूस करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें भी अपने राजी बंदों में शामिल करे, आमीन। अंत में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने इस वीडियो में जाना कि जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी नेमतें आती है। यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी और आखिरत से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या हम भी खुशकिस्मत लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है? अगर हाँ, तो हमें अपने आमाल का जायजा लेना होगा। हमें देखना होगा कि हम गुनाहों से बच रहे हैं या नहीं, हम हलाल रिस्क कमा रहे हैं या नहीं, हमारी दुआएं कबूल हो रही है या नहीं, और सबसे अहम बात, हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुक रहा है या नहीं। याद रखिए, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी। हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारा मकान, हमारी गाड़ियां, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो अल्लाह की रजा और हमारे नेक आमाल। यही वो चीज है जो हमें हमेशा के लिए सुकून दे सकती है। तो आइए अपने दिल को अल्लाह की रजा के लिए तैयार करें, अपने आमाल को सुधारें, नेकी की राह अपनाएं और सबसे बढ़कर दूसरों तक भी यह बात पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह की रजा की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई निशानी महसूस की है जिससे आपको लगे कि अल्लाह आपसे राजी है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपनी रजा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करें और हमें अपनी रहमतों से नवाजे, आमीन। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह को याद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।